अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हिंदी में शब्द भेद कहते हैं इसको। आपने बहुत अक्सर पढ़ा होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन वगैरह ये सब पढ़ा होगा आपने। ये होता क्या है? दोस्तों, आप सबके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हिंदी में शब्द भेद कहते हैं इसको। आपने बहुत अक्सर पढ़ा होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन वगैरह ये सब पढ़ा होगा आपने। ये होता क्या है? ये तो आप नाउन पढ़ लीजिए। नाउन क्या है, वर्ब क्या है, क्या चीज़ें हैं ये? इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। लेकिन ये है क्या? तो यहाँ हम कुछ शब्द दे रहे हैं, इनको देखिएगा और आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि ये क्यों पार्ट ऑफ स्पीच बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ देखिए कुछ शब्द हैं। ब्रिक, ईंट, मकान बनाते हैं उससे, सभी ने देखी होगी। जय, आदमी, आप में से कुछ के मित्रों के नाम हो सकता है जय हो। जयवीर, जय भूषण, जय नाम हो सकते हैं आपके। जयपाल। आप सांस लेते हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन जब चलती है तो फील होती है। बाल उड़ते हैं, कपड़े लहराते हैं, गर्मी में पसीने में ठंडक लगती है, तो क्या है वो? हवा। ये क्या चीज़ें हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो बताती हैं हमें अपने आसपास के वातावरण के बारे में, वही बताती हैं। घर से निकलते हैं, दुनिया देखी बड़ी खूबसूरत है साहब, इधर खूबसूरत पेड़ उग रहे हैं, उधर सूरज ढल रहा है, इधर वो समुद्र का किनारा दिख रहा है, सुनहरी या चमकीली चांदी के रंग की रेत बिखरी हुई है वहाँ पर, है ना। तो कहीं चिड़िया उड़ रही हैं, दृश्य बनाते ना उस पेड़ों के पीछे से या पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है। बच्चे बहुत बनाते हैं इसको। एक मकान है, एक नदी बह रही है, एक चिड़िया उड़ रही है, कॉमन सा बनाते हैं। ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ अस्तित्व में है, अब ये सब आप देख रहे हैं ना, ब्रिक है, ईंट है, आप देखते हो, जय है, चलता फिरता आदमी, आप छू सकते हो, सब कर सकते हो, और हवा है। तो ये अस्तित्व वाली चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम नाउन बोलते हैं। ये एक जैसी होती है ना, क्योंकि इन सभी को आप देख सकते हो, इन सभी को आप छू सकते हैं, इन सबको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनके गुण ये हुए, ये नाउन कहलाती है, कोई चीज़ है ये, है ना। अब फर्क देखिए दूसरे उदाहरण में। कुक, वॉक, रीड, पकाना, चलना, पढ़ना, ठीक है। अब जय तो ऐसे बैठा हुआ भी जय ही है, कुछ कर तो रहा नहीं, कुर्सी पे बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो भी जय है वो, है ना। लेकिन अचानक उसको लगी भूख और वो उठ के वो खाना पकाने लगता है। प्याज काट, लहसुन काट, ये अदरक काट, है, छौंक, भून, तल, जो भी करना है करके खाना पकाने लगता है। तो वो कुछ हरकत करने लगता है, कुछ काम करने लगता है। ऐसे ही वॉक, चलना, किसी को कुछ याद आया, अरे भाई वहाँ जाना है, उठा, चल दिया। तो चलना क्या हुआ? व्यक्ति वही है, उसके आसपास का वातावरण वही है, लेकिन कुछ हो रहा है, वो चल रहा है, तो कुछ नयापन ये दिख रहा है कि वो उसका स्थान बदल रहा है, हर कदम के साथ उसका स्थान बदलता जा रहा है। ऐसे ही पढ़ना, चलो हम कहीं चले नहीं, हमने हाथ पैर नहीं लाए, किताब लेके बैठे में, आंखें चल रही हैं हमारी, पढ़ रहे हैं। तो ये एक होती है, ये कुछ काम होते हैं। इसको आप क्या कहोगे? कोई कुछ पका रहा है तो क्या, कोई कुछ काम कर रहा है, चल रहा है तो भी काम कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम कर रहा है। इस तरह के शब्द किस ग्रुप में रखे जाएंगे? क्रिया।
वर्ब, ये इनसे अलग हैं, ये इनसे अलग है। जय जब तक बैठा है तो चलो बैठने का काम कर रहा है, लेकिन और कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो पकाने लगे तो बोले हाँ भाई ये कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये संज्ञा चीज़ें, और अगर वो हरकत करती हैं, कुछ हिलती डुलती हैं, कुछ ऐसा चेंज करती हैं आसपास के वातावरण में कि नई चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्रिया, कि उन्होंने कुछ एक्टिविटी करी, कुछ एक्शन हुआ वहाँ पर। अब आप देखिए इन शब्दों को देखिए। पेड़ यार बहुत हरा है, हरा भरा है। बर्फी देखो कैसी चौकोर चौकोर बनी है? तो कोई सरफेस छुई, यार ये तो बड़ा सख्त है। कोई सरफेस हमने छुई, लोहे की कोई चीज़ छुई तो बहुत सख्त है। तो ये क्या हुआ, रंग उसका हरा, चौकोर, सख्त, ग्रीन, स्क्वायर, हार्ड, ये गुण हुए किसी चीज़ के। ये कोई काम तो है नहीं, हरा कोई क्रिया तो है नहीं, कोई काम तो हो नहीं रहा उसमें, ठीक है ना। और हरा ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसको आप ऐसे पकड़ लो हाँ जी ये तो हरा है, ऐसा तो नहीं है ना। या ऐसे पकड़ लिया हाँ जी ये सख्त को पकड़ लिया मैंने, हरा को पकड़ लिया मैंने, आकार को पकड़ लिया, ऐसे नहीं होता ना। चीज़ों का अपने गुण होते हैं, किसी में कुछ रंग अलग होता है, किसी का बनावट अलग होती है, कोई मुलायम है, कोई सॉफ्ट हार्ड है, सख्त है, ये उनके गुण होते हैं। इनको हम एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं, ये उनकी विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द अलग तरह के हो गए, इनका इनसे कोई मेल नहीं है, इनका इनसे कोई मेल नहीं है आपस में। इसी तरह जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, बातचीत करते हैं, देखिए वाक्य बोलने से हमारा अर्थ है बातचीत करना। एक टीचर की तरह नहीं कि उसने एक वाक्य के बारे में जैसे हम कई बार बता देते साहब ये वाक्य है, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो जब वाक्य बोलते हैं तो कई बार हमें दो वाक्य जोड़ने पड़ते हैं, कई बार हमें किसी बात को किसी नए तरीके से कहना पड़ता है, तो हम कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसलिए। सो तुम देर से क्यों आए, कि पापा बस नहीं मिली थी, बस लेट आई थी और फिर वो ख़राब हो गई रास्ते में, तो फिर मैं अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर आया तो इसलिए देर हो गई। तो यहाँ आपको इसलिए लगाना पड़ेगा ना, आप कारण बताएंगे उसका। ऐसे ही बट, लेकिन, पापा मैं टाइम से आ तो जाता लेकिन बस ही ख़राब हो गई, तो अब ये लेकिन यहाँ पर आपको लगाना पड़ा। एंड, पापा बस ख़राब हो गई थी लेकिन मेरा दोस्त अपना स्कूटर लेके आ गया और हम स्कूटर पर बैठकर यहाँ आ गए, तो यहाँ आपने एंड या और का इस्तेमाल किया। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में आप एंड बोले तो कुछ नहीं, अपने आप में आप मैंगो बोले तो लगेगा कि आम है, लेकिन एंड बोले तो कुछ नहीं है, अपने आप में बट बोले तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपने आप में आप बोले कि लाइट तो वो कुछ है, लेकिन आप बोले बट तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। कट बोले तो चलो कुछ काट रहे हैं आप, लेकिन बट का तो ऐसे कोई अर्थ है नहीं। तो ये शब्द इस्तेमाल होते हैं जब हम बातचीत करते हैं और कोई कारण बताना चाहते हैं, दो या अधिक वाक्यांशों को जोड़ना चाहते हैं, वजह कोई बताना चाहते हैं कई बार, तो इनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस। ये पूरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये आपको सिर्फ ये उदाहरण दिया जा रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ आप समझें कि ये शब्द होते हुए भी अपने आप में ये किसी काम के नहीं है, लेकिन इनके बगैर आप दो वाक्य जोड़ नहीं सकते। ये गोंद है उनके बीच की, और वो भी ऐसी गोंद जो बताएगी कि ये दूसरा वाला क्यों कहना पड़ा हमको, या ये काम क्यों पूरा नहीं हुआ और किस वजह से पूरा हो गया। तो ये उनके बीच की गोंद है, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, संयोजक। तो यहाँ आप समझ गए कि हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी आप कोई भी सेंटेंस में कितने भी शब्द उठा के देख लीजिए, तो उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसको आप और बेहतर तरीके से, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इस बात को समझेंगे कि हर शब्द की अपनी एक विशेषता है, और उसी विशेषता के आधार पर उसको एक अलग
वर्गीकरण दिया गया है और इसी वर्गीकरण को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर इन विषयों से पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत हमारी तरफ से अच्छे से हो गई होगी। आपको एक फील हो गई होगी कि ये टॉपिक क्या है, फील आपके अंदर आ गई होगी टॉपिक क्या, किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि अंक हमारा अच्छा लगा होगा आपको, हमारा चैनल भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए और हर उस आदमी के साथ जिसको अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा है या अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगले अंक में हम इस सीरीज़ के अगले टॉपिक लाते हुए और इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा।